नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की सियासत इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सत्ता और विपक्ष दोनों को जनता के सामने एक साफ, ठोस और भरोसेमंद विजन पेश करना जरूरी हो गया है। विधानसभा चुनाव करीब है और अब सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा। जनता स्थायित्व, नेतृत्व और नतीजा देखना चाहती है। एक और जहां एनडीए अपनी तैयारियों और योजनाओं के सहारे जमीन मजबूत करता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन आंतरिक कलह और असंतोष से जूझता जा रहा है और जूझता हुआ नजर आ रहा है। तेज प्रताप यादव की बगावत और घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर मतभेद ने इस खेमे को और कमजोर किया है। ऐसे में अगर विपक्ष अपनी रणनीति और एकजुटता पर काम नहीं करता तो ये सीधा फायदा नीतीश कुमार और एनडीए को चुनावी मैदान में मिल सकता है। आखिर चल क्या रहा है बिहार की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार में मचा सियासी घमासान। बिहार की राजनीति इन दिनों बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी हुई है, जहां एक तरफ एनडीए की सरकार अपने चुनावी एजेंडे को जोर शोर से आगे बढ़ा रही है, वहीं विपक्षी खेमे विशेषकर महागठबंधन अंदरूनी खींचतान और आपसी टकराव के चलते एक अस्पष्ट दिशा में भटकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरे परिदृश्य में जो सबसे चौंकाने वाला और ध्यान खींचने वाला चेहरा बनकर उभरा है, वह है तेज प्रताप यादव का। एक समय जिन पर लोग मस्खरी और गैर गंभीर राजनीति के आरोप लगाते थे, वही तेज प्रताप आज अपने बागी तेवरों और रणनीतिक सोच के कारण एक अलग राजनीतिक धारा खींचते हुए नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि उन्होंने ये सब उस समय किया है जब बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक गर्मी तेज होती जा रही है और सभी दल खुद को चुनावी मोड में ला चुके हैं। तेज ने बढ़ाई तेजस्वी की मुश्किलें। तेज प्रताप का हालिया राजनीतिक कदम 5 छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर एक नया मोर्चा बनाना एक साधारण विरोध नहीं बल्कि एक रणनीतिक दबाव की राजनीति है। तेज प्रताप का ये गठजोड़ उन्हीं नेताओं के साथ है जो या तो अपने दलों से नाराज हैं या उन्हें उनकी ही तरह हाशिए पर धकेल दिया गया है। आमतौर पर जब किसी बड़े राजनीतिक परिवार से जुड़ा नेता बगावत करता है तो वह या तो विपक्षी खेमा ज्वाइन करता है या फिर राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक हो जाता है। लेकिन तेज प्रताप ने इस पारंपरिक राह को छोड़कर तीसरी राह चुनी है, एक स्वतंत्र पहचान की तलाश। जी हां, वह भी बिना बीजेपी या एनडीए का सहारा लिए। यह दर्शाता है कि वे अब सिर्फ एक नाम या चेहरा नहीं बल्कि एक राजनीतिक सोच के प्रतिनिधि बनना चाहते हैं। तेज प्रताप की इस नई भूमिका को समझने के लिए हमें उनके पारिवारिक और राजनीतिक बैकग्राउंड को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लालू यादव के सबसे बड़े बेटे होने के बावजूद तेज प्रताप को हमेशा तेजस्वी के मुकाबले कम गंभीरता से लिया जाता है, यानी कि कम आंका जाता है। उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा गया जो कभी कृष्ण बनकर सड़कों पर उतरते हैं तो कभी राधा कृष्ण मंदिर खोलने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि तेज प्रताप के पास जमीनी स्तर पर एक अच्छी खासी समर्थक जमात रही है, यानी कि वो लोगों से मिलना उन्हें आता है, लोगों पे पकड़ बनाना उन्हें आता है। खासकर यादव समुदाय की बात करें तो कुछ लोग तेज प्रताप को सही मानते हैं। उनका समर्थन हालांकि पहले कभी संगठित रूप में नहीं दिखा, लेकिन अब जब उन्होंने राजनीतिक तौर पर एक अलग रास्ता चुना है तो यही समर्थक आधार उन्हें राजनीतिक ताकत दे सकता है। जहां एक और तेज प्रताप यादव हाल ही में अभी महिलाओं से वार्तालाप करते हुए धान के खेत में दिखाई दिए, वहीं तेज प्रताप ने अपने मोर्चे के जरिए ये संकेत दे दिया है कि न सिर्फ आरजेडी के लिए बल्कि पूरे महागठबंधन के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद ने भले ही हाल के वर्षों में एक मजबूत विपक्ष भूमिका निभाई हो, लेकिन पार्टी के अंदर सीट बंटवारे, नेतृत्व के तरीकों और सहयोगी दलों से तालमेल को लेकर लगातार असंतोष पनपता रहा है। और यही असंतोष तेज प्रताप के लिए एक अवसर है। वे उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने पाले में ला सकते हैं जो महागठबंधन में अपनी उपेक्षा से नाखुश है। ये रणनीति उन्हें भले ही छोटा खिलाड़ी बनाए, लेकिन चुनावी समीकरणों में छोटी ताकतें भी निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। निर्णायक यानी कि वोट कटवा की भूमिका निभा सकते हैं। इस पूरी कहानी का एक और दिलचस्प पहलू ये है कि तेज प्रताप अब भी कांग्रेस और राजद को अपने साथ आने का आमंत्रण दे रहे हैं, यानी वे खुद को पूरी तरह से अलग या प्रतिद्वंदी नहीं बना रहे हैं बल्कि सहयोग की संभावनाएं भी खोल रहे हैं।
लेकिन एक और चीज इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि तेज प्रताप तेजस्वी का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये राजनीतिक परिपक्वता की निशानी है जो पहले तेज प्रताप की राजनीति में कम ही दिखती थी। संभव है कि ये चाल आरजेडी पर दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है और सीट शेयरिंग या नेतृत्व में अपने लिए एक सम्मानजनक स्थान पाने की रणनीति कि अगर उनका मोर्चा कुछ खास सीटों पर प्रभावशाली प्रदर्शन करता है या यादव वोट बैंक सेंधमारी करता है तो आरजेडी को चुनाव से पहले उनके साथ समझौता करने पर मजबूर होना पड़ सकता है। ये इस चाल के रूप में भी देखा जा रहा है कि तेज प्रताप एक तरीके से आरजेडी पर दबाव बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। तेज प्रताप का ये राजनीतिक कदम महागठबंधन की एक और अंदरूनी कमजोरी को उजागर करता है। पहले से ही सीटों की दावेदारी को लेकर झगड़े, कार्यकर्ताओं का असंतोष और नेतृत्व की अस्पष्टता महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। अब तेज प्रताप जैसे अंदर से निकले नेता जब समांतर मोर्चा खड़ा कर रहे हैं तो ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है। ये बात अलग है कि तेज प्रताप के पास फिलहाल संसाधन और सांगठनिक ढांचा सीमित है, लेकिन राजनीतिक संदेश और प्रभाव के लिहाज से उनका कदम बहुत मायने रखता है। दूसरी ओर बात करें एनडीए और विशेषकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इस पूरे राजनीतिक असंतुलन का फायदा उठाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। नीतीश कुमार हाल के दिनों में लगातार लोक लुभावन घोषणाएं कर रहे हैं, जहां एक और तेजस्वी यादव सिर्फ अपनी ही पार्टी की घेराबंदी में घिरे हुए हैं। वहीं नीतीश कुमार शिक्षकों की भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करना हो या बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजनाएं, ये सभी घोषणाएं सीधे तौर पर जनता के एक बड़े तबके को साधने की कोशिश है। तेजस्वी यादव भले ही इन योजनाओं की आलोचना कर रहे हों और उन्हें कॉपी पेस्ट पॉलिसी करार दे रहे हों, लेकिन इससे इन घोषणाओं के चुनावी प्रभाव को कम नहीं आंका जा सकता। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस समय बिहार में सत्ता पक्ष यानी एनडीए स्पष्ट एजेंडा और योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है, जबकि विपक्ष अब भी अपने अंदरूनी मामलों में उलझा हुआ है। तेजस्वी यादव की छवि एक युवा और तेज तर्रार नेता की जरूर बनी है, लेकिन पार्टी के अंदर असंतुलन और बाहरी मोर्चों का दबाव उनकी राजनीतिक रणनीतियों को कमजोर कर सकता है और यही कारण है कि महागठबंधन की ओर से अब तक कोई भी स्पष्ट विजन या रणनीति सामने नहीं आ पाई या जनता के सामने उन्होंने पेश नहीं की। तेज प्रताप की बगावत, सीटों को लेकर सहयोगी दलों की नाराजगी और जनता के मुद्दों पर एक रूपता की कमी ने विपक्ष को असमंजस की स्थिति में ला खड़ा किया है। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि अगर तेज प्रताप का यह मोर्चा कुछ प्रतिशत भी यादव या युवा वोटों को अपनी ओर खींचने में सफल हो जाता है तो इसका सीधा सीधा नुकसान आरजेडी को ही होगा, खासकर उन इलाकों में जहां यादव मुस्लिम समीकरण पर पार्टी की जीत निर्भर करती है। तेज प्रताप की छवि अभी भी कुछ हद तक युवाओं में आकर्षण बनाए हुए है और उनके द्वारा चलाए जाए सोशल मीडिया अभियान या सड़कों पर सक्रियता इस छवि को और मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में अगर वे चुनावी रणनीति को सही दिशा देते हैं तो एक नया राजनीतिक समीकरण भी बन सकता है और वो वोट कटवा भी साबित हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि तेज प्रताप यादव अब सिर्फ लालू के बड़े बेटे नहीं रह गए, वे अब एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई बनना चाह रहे हैं। उनका ये राजनीतिक प्रयोग चाहे सफल हो या असफल, लेकिन ये बिहार की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे रहा है। क्या एक बागी नेता बिना किसी बड़े गठबंधन या पार्टी के सहारे अपनी अलग राजनीतिक पहचान बना सकता है? क्या तेज प्रताप की रणनीति सिर्फ आरजेडी को नुकसान पहुंचाने तक सीमित रहेगी या वे वाकई एक राजनीतिक ताकत के रूप में उभर सकते हैं? ये सवाल आने वाले चुनावों में जवाब मांगेंगे। बिहार की राजनीति में अभी जो हलचल मची है उसमें तेज प्रताप यादव एक अनपेक्षित लेकिन अहम खिलाड़ी बनकर उभर रहे हैं। उनकी नई रणनीति चाहे अंततः उन्हें आरजेडी के साथ समझौते की मेज पर ले जाए या फिर एक स्वतंत्र राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित करे या फिर तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ाए, हर स्थिति में उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वे अब राजनीतिक मस्खरा नहीं है। महागठबंधन अगर समय रहते आंतरिक असंतोष को सुलझा नहीं पाया तो तेज प्रताप जैसे बागी नेता आने वाले चुनाव में उसे बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकते हैं। वहीं एनडीए अपने एजेंडे के मुताबिक आगे बढ़ती रहेगी और बिहार की राजनीति एक बार फिर नए समीकरणों के साथ चुनावी रणभूमि में कदम रखेगी। तेज प्रताप की हालिया राजनीतिक सक्रियता ने ये साफ कर दिया है कि वे अब सिर्फ एक नाराज नेता नहीं है या पारिवारिक बगावती चेहरा नहीं है, बल्कि एक सोच समझकर रणनीति बनाने वाले नेता के रूप में उभर रहे हैं।
अपने नए मोर्चे के जरिए उन्होंने महागठबंधन के अंदरूनी असंतोष को स्वर दिया है और खुद को एक संभावित विकल्प के रूप में पेश किया है और आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा दी है। अब देखना ये होगा कि क्या तेज प्रताप एक स्थायी राजनीतिक ताकत बनकर उभरेंगे या फिर यह भी बिहार की राजनीति का एक और अस्थायी प्रयोग बनकर रह जाएगा। सवाल ये भी है कि आखिर महागठबंधन कब तक अपने विजन को जनता के सामने पेश कर पाता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।